Good evening student, I am Bibhu Shukla. Today I start new chapter अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 6। तो इसमें हमने एक वीडियो भेजा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, तो उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हम थोड़ा आपको हिंदी मीडियम वालों को बता दे रहे हैं कि कोई फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय होगा। इसको आपने फिर कभी नोट कर लीजिए। अवकलनीय होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल टू c इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव RHD एट x इक्वल टू c। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं वाम पक्ष अवकलज। वाम पक्ष अवकलज, और इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष अवकलज। दक्षिण पक्ष अवकलज, जैसे वाम पक्ष सीमा होती थी वैसे यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अवकलज। ये बराबर होना चाहिए एट ए पॉइंट C। तो इसका जो फार्मूला हमने बताया कि LHD का फार्मूला क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f c माइनस h माइनस FC अपान माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। और RHD का फार्मूला होगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f c प्लस h माइनस FC अपान प्लस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन उस पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि दिया गया फलन f(x) इक्वल टू x क्यूब x बराबर 3 पर संतत और अवकलनीय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं कि दिया है f(x) बराबर x क्यूब। हमको दिखाइए कि x बराबर 3 पर सतत और अवकलनीय है। x बराबर 3 पर संतत और अवकलनीय है। तो यहाँ पर इसको अगर हम अवकलनीय दिखा दें तो हम जानते हैं कि सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। सभी अवकलनीय फलन सतत होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 3 पर LHD निकालेंगे। LHD एट x इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखिए c के प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो f 3 माइनस h माइनस F3 अपान माइनस h। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखिए 3 माइनस h, फंक्शन x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। तो 3 माइनस h होल क्यूब F3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3 27 अपान माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब a माइनस बी होल क्यूब से इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा 27 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, और ब्रैकेट में a माइनस b 3 माइनस h माइनस 27 अपान माइनस h। अब यहाँ से 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखिए नंबर आफ्टर में यहाँ पे 3 2 होंगे, इस पूरे को हम 1 मानेंगे, दोनों से माइनस h कॉमन ले लेंगे। जब माइनस h कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा प्लस का h स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 3 9, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस h अपान माइनस h। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस h कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट
h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर प्लस 9 3 माइनस h। तो अब यहाँ पर क्या है, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 1 है। h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 9 3 माइनस 0 इक्वल टू 27। तो यहाँ से LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 27। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे। RHD एट x इक्वल टू 3। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f 3 प्लस h, c के प्लेस पे आएगा 3 प्लस h माइनस f3 अपान h, ये फार्मूला होगा। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अब फिर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस h, तो 3 प्लस h होल क्यूब माइनस f3 हो जाएगा 27 अपान h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 a प्लस b होल क्यूब से ओपन करेंगे तो 27 प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, और ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 27 अपान h। यहाँ पे 27 कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर प्लस 9 और 3 प्लस h अपान h, h कैंसिल होगा और पुट h इक्वल टू 0 फिर पुट करेंगे तो 0 प्लस 9 और 3 प्लस 0 इक्वल टू 27। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि LHD एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा, x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा। दिया गया फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय होगा। अब हम x बराबर 3 पर इसको सतत दिखा भी सकते हैं, और या तो हम आपको थ्योरम बाद बताएंगे, इसमें रिजल्ट बताया था हमने कि जो फलन अवकलनीय होता है वो उस पॉइंट पर सतत जरूर होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत भी होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि f(x) इक्वल टू x माइनस 1 होल पावर 3। दूसरा फलन दिया है कि f(x) इक्वल टू x माइनस 1 होल पावर 3। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमको ये दिखाना है x बराबर 1 पर क्या अवकलनीय नहीं है। तो हम x बराबर 1 पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो LHD एट x इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला फिर उसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f। देखिए c के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f1 माइनस x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 होल पावर 3, और f1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 अपान माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट
एच अप्रोचेज टू 0, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच होल पावर 3, माइनस एच होल पावर 3 अपान माइनस एच, यहाँ पर ये 1/3 दिया है, 1/3, तो इसमें हम कर देंगे 1/3, ये 1/3 कर लीजिए, और यहाँ पर भी ये 1/3 होगा, 1/3। तो इसको अब ये लिख सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, इसको जो डिनोमिनेटर में लाएंगे, देखिए दोनों में बेस सेम है, माइनस एच और माइनस एच, तो यहाँ पे पावर 1 बोल सकते हैं, तो 1 अपान माइनस एच होल पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, 1 अपान माइनस एच होल पावर 2/3। अब देखिए जब h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 अपान 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं। और जब ये कंडीशन आ जाए कि हमको इसकी कोई वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, तो उस कंडीशन पर हमको RHD निकालने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या होगा, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, और RHD निकालेंगे तब भी यही आएगा, अस्तित्व में नहीं होगा। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्शाइए कि f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 2, दिया है फलन, दिया है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 2, x बराबर 2 पर सतत है पर अवकलनीय नहीं, दिखाना कि ये x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मॉडुलस फंक्शन से मॉड x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 कब, इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और यही नेगेटिव हो जाएगा कब, यदि x माइनस 2 लेस देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये f(x) x माइनस 2 कब आएगा, जब x इज 2 को राइट पे ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, और माइनस x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 2 से फंक्शन का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। अब हमको ये प्रूव करना है कि x बराबर 2 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन x बराबर 2 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम ऐसे बताते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। मापांक फलन जो होते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं, इसलिए x बराबर 2 के लिए भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर हम दिखाना है तो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 2, क्या फार्मूला था, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f 2 माइनस h। अब देखिए 2 से लेस वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h, तो 2 माइनस h माइनस 2 कैंसिल, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 प्लस h, पुट h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f 2 प्लस h। अब देखिए 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा, तो x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h, पुट h इक्वल टू 0 तो 0, RHL भी 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर देखिए x इक्वल टू 2 इसमें आ रहा है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो हम देख सकते हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब सतत है तो कोई गारंटी नहीं कि अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, तो इस बार हमको अवकलनीयता चेक करना पड़ेगा। अब हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एट x इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f c माइनस h 2 माइनस h माइनस f2 अपान माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0। देखिए 2 माइनस h, 2 से लेस वैल्यू के लिए ये फंक्शन आ रहा है, तो x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, तो 2 माइनस h माइनस 2 और f2 2 रखने में क्या आएगा, 0 आएगा अपान माइनस h। यहाँ पे 2 कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये माइनस माइनस प्लस h अपान माइनस h, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। हमको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब माइनस 1 आएगा। अब जब हम RHD निकालेंगे, RHD एट x इक्वल टू 2, तो ये फार्मूला हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपान प्लस h। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2 प्लस h, अब 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या है, x माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा x के प्लेस पे 2 प्लस h माइनस 2 और f2 क्या होगा, 0 अपान h। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये h अपान h 1 हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h अपान h इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या आएगी, 1। तो हम कह सकते हैं कि LHD एट x इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 2। तो इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इसको आप फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए और आगे कल बताया जाएगा जो होगा।